अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और चकवाल के इंतहाई दर्दमंद मुहिब्बे दीन मेरे बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज इस इदारे में आकर के दिल बहुत खुश हुआ और मुझे बस चंद मिनट ही मुख्तसर सी दो चार बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करनी है और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सूरह बकरा आयत नंबर 133। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम शान पैगंबर की वफात का नक्शा खींचा है। उस पैगंबर का नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा आयत नंबर 133 में इरशाद फरमा रहे, अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। क्या तुम लोग उस वक़्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक़्त आया? अब जरा यहाँ ठहरिए। याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर, इनका बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर, आप जानते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगंबर। ये पैगंबरों की फैमिली है, पैगंबरों का खानवादा है। ऊपर पैगंबर, नीचे पैगंबर, नस्ल पैगंबरों की चली आ रही है। और इस कदर अजीम शान पैगंबरों का खानदान के जिनकी नस्ल से आगे चलकर हमारे और प्यारे आका रईसुल अंबिया, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल मुबारक से हैं, इन्हीं के नस्ब मुबारक से। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना अजीम शान खानवादा और इतना जलीलुल कदर पैगंबर, पैगंबरों में भी इतनी अजमतों की शान रखने वाला पैगंबर, वक्त आखिर आ चुका और इस आखिरी नज़ा की हालत का नक्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खींच रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके घर के अंदर अगर आपके खानदान का कोई नाना, दादा, वालिद, नानी, दादी, आपके खानदान का कोई भी अजीम इंसान और घर का सरबराह दुनिया से जा रहा हो, बेड, चारपाई, बिस्तर पर वो लेटा हुआ हो और तमाम के तमाम हकीमों और डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार कर दिया हो और आखिरी वक्त आया हुआ हो, घर का मंजरनामा क्या होता है उस टाइम? सारे के सारे आल औलाद चारपाई के दाएं बाएं खड़े होते हैं। नवासे, पोते, पोतियां, बेटे, आल औलाद, घर के सारे फर्द दाएं बाएं खड़े हैं और हाथ बांधे खड़े हैं। हर एक ये चाहता है कि किसी तरह मेरे इस वालिद को, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे इस सरबराहे घर को जिंदगी मिल जाए, आखिरी वक्त आ चुका हो। क्या गम का मंजर होता है, क्या सदमे का नक्शा होता है, क्या दुख और अफसुर्दगी का मंजर और मौका होता है। अगर उस वक्त वो वालिद या दादा अपनी आंखें खोल दे और अपने होंठ हिलाकर कोई बात करने लगे तो जरा ये बताइए कि आसपास खड़े लोग उसकी बात को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? और हर एक अपना कान उसके मुंह के करीब लेकर जाएगा या नहीं? यही नक्शा
आयत नंबर 133 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का खींचा। इस मंजरनामे को ज़हन में रखिए। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, क्या तुम लोग उस वक़्त को याद कर सकते हो? क्या तुम लोग उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक़्त आया? इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, मेरे चकवाल के इस इलाके के इस बाकर शाह के इस वक़्त मौजूद मजलिस में बरादरान इस्लाम, मैं आपकी खिदमत में याद करता हूँ, इस कुरानी आयत को याद करके इस जुमले को अपने दिमागों में कूट कूट करके भर करके उठिए। मा ताबुदून मिन बादी, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने होंठ हिलाए, अपनी आंखें खोली, दाएं बाएं औलाद खड़ी है, बेटे पोते खड़े हैं, नवासे नवासियां खड़ी हैं, बेटा भी वो जो के पैगंबर है, ये सब के सब दाएं बाएं खड़े हैं। अब्बा जान बड़े मियां इस दुनिया से रुखसत होते हुए आखिरी जो जुमला कह रहे हैं वो जुमला क्या है? फरमाते हैं, बेटो और मेरी आल औलाद, मैं तो जा रहा हूं, बस मुझे आखिर में जाते जाते ये बता दो एक मर्तबा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे मरने के बाद तुम किसकी परस्तश और इबादत करोगे? बस मैं तुमसे ये जवाब सुनना चाहता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ कोढ़न है, मैं गम अगर लेकर जा रहा हूं तो इसका। चकवाल के साथियों, तुम कहते हो कि तुम अपनी आल औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र करो या ना करो, तुम अपने आप को मुखलिस और मुत्तकी, दीनदार, रूहानियत वाले और बुजुर्गी वाले समझते हो। अरे तुम कितने ही नेक हो जाओ, याकूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर नेक हो सकते हो क्या? याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई नेक हो सकता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आखिरी लम्हे में जो जुमला अदा किया, मा ताबुदून मिन बादी, इसे तलकीन कर रहा हूं कि इस जुमले को याद कीजिए। कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदा। सब बेटों ने दाएं बाएं खड़े होने की हालत में एक दूसरे को देखा और बैक आवाज पुकार के उठे। सब ने मशवरा किया, जल्दी करो दादा जान को, जल्दी करो अब्बा जान को जवाब दो। अब बैक आवाज, बुलंद आवाज के साथ सारी आल औलाद गोया हुई और ये कह उठी, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइक, ए अब्बा जान, हम उसी रब की इबादत करते रहेंगे जो आपका रब है, जो आपके आबा व अजदाद इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और इन सब का एक ही खुदा और माबूद हकीकी है, हम उसी की परस्तश और इबादत करते रहेंगे और आज वादा करते हैं उसी के ताबे फरमान बनकर, मुसलमान और मुमिन बनकर के इस दुनिया से जाएंगे। ये वादा हम आपसे करते हैं। अंदाजा लगाइए पैगंबर की तरबियत कितने आला दर्जे की होती है, और फिर ऊपर पैगंबर, नीचे पैगंबर, औलाद पैगंबर, आबा व अजदाद पैगंबर, उसके बावजूद एक अजीम वालिद अपनी औलाद की दीनी तरबियत की इतनी कोढ़न रखे हुए है, इतना सदमा अंदर रखे हुए है, इतना गम और इतनी फिक्र रखे हुए है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा है, दीनी तालीम और तरबियत को इजाफी चीज मत समझे, ये बुनियादी चीज है। और अल्लाह की कसम, खुराक से ज्यादा जरूरी, लिबास से ज्यादा जरूरी, नौकरी से ज्यादा जरूरी, मुलाजमत से ज्यादा जरूरी, खेती बाड़ी से ज्यादा जरूरी, बिजनेस और तिजारत से ज्यादा जरूरी है याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का ये नक्शा अल्लाह सूरह बकरा के अंदर इसलिए खींच रहे हैं, उम्मत की एक एक माँ को आने वाली नस्ल की तालीम और तरबियत की ये कुढ़न होनी चाहिए। एक एक बूढ़े को
अपनी आल औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की ये फिक्र होनी चाहिए। ये नबवी फिक्र है, ये अंबिया की कुड़न है, ये पैगंबरों का मिजाज है, ये पैगंबरों का मिशन है, ये पैगंबरों का नजरिया रहा है। अंबिया कराम इस पर अपनी जिंदगियां गुजार करके गए हैं। इन मदारिस को चंदा दीजिए, पैसे का चंदा नहीं मांग रहा हूं, औलाद का चंदा, बच्चियों का चंदा, बच्चों का चंदा, तालीम बालिगा का सिलसिला करें ये काम। इन दीनी मदारिस के पुष्टिबान बनिए, इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मुआवनत कीजिए, आल औलाद को इन दीनी मदारिस में दाखिल कराएं, इनकी कदर दिल के अंदर रखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में रूए जमीन पर अगर आज इस्लाम के कुछ आसार और निशानात बाकी है तो वो सिर्फ सदका है इन दीनी मदारिस का। आप तबलीगी जमात में जाते हैं, जरा बताएं वहां बयान करने वाले उलमा कौन होते हैं, उन्होंने कौन सी कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की होती है? वो इन दीनी मदारिस से निकले हुए हैं। नामू से सहाबा की तहरीकें चलती हैं, जरा बताइए उन तहरीकों को लीड करने वाले, उन जमातों को चलाने वाले वो कहां की नस्ल, कहां की पौध, कहां के फारिग तहसील, कहां की पैदावार है? वो दीनी मदारिस से पढ़े हुए हैं। अमेरिका, अफ्रीका, जकार्ता, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना तक के इलाकों में आज अगर इस्लामिक सेंटर कायम है, उनको चला कौन रहा है? मस्जिदों में इमामत के फरीजे कौन अंजाम दे रहा है? मदारिस के अंदर तदरीस का काम कौन कर रहा है? ये उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये है जैसे नबवी मिशन पर लगे हुए हैं। याद रखिए, इस्लाम की बका, दीन की बका इन दीनी मदारिस की वजह से है। आपसे पूछना चाहता हूं, चकवाल में यूनिवर्सिटियां हैं या नहीं है? बताइए जरा, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे। इस साल चकवाल की यूनिवर्सिटियों से कितने हुफ्फाज पैदा हुए? चकवाल के कॉलेजों से इस साल कितने कुरान करीम के नादरा पढ़ने वाले पैदा हुए? चकवाल के स्कूलों से कितने कुरान करीम के हाफिज पैदा हुए? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद पढ़ने पढ़ाने वाले, फिक़ही मसाइल पढ़ने पढ़ाने वाले, इस्लामी तारीख पढ़ने पढ़ाने वाले, सीरत तजर्बा के दर्स देने वाले, मसाइल शरइया को बयान करने वाले, हदीस पढ़ने वाले, तफसीर पढ़ने वाले, फतवे की तरबियत हासिल करने वाले, बताइए कितनी यूनिवर्सिटियों से इस साल निकले हैं? कितने कॉलेजों से निकले हैं? कितने स्कूलों से निकले हैं? ये मकतब, ये मदरसा इस वक्त कायम है। खुदा की कसम, दुनिया की रौनकें कायम है। ये मकतब, ये मदरसा कायम है, आपके मोहल्ले आबाद है। हदीस बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अल्लाह कहा जाना बंद हो जाएगा, कयामत कायम हो जाएगी। और तिजारत और बिजनेस और डॉक्टरी, अस्पताल, महकमे, सियासत, हुकूमत, पायलट, वकालत, दुनिया के तमाम शोबे, इंजीनियरिंग से लेकर के हुकूमत तक के तमाम शोबे अगर चल रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। कुछ लोग मकतब और मदरसों के अंदर बैठे हैं। उम्मते मुस्लिमा के कुछ मासूम सीने हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे फजर की नमाज के बाद हिल हिल कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये तिलावतें इन मदरसों में चलती हैं, मंडियां चलती हैं, ये तिलावतें चलती हैं, कचहरियां चलती हैं, ये कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हमारे शॉपिंग सेंटर, मार्केट और बाजार कायम है। आज इनको बंद कर दिया जाए, ये मुल्क क्या, ये दुनिया का खात्मा हो जाएगा। मेरा कौल नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की तिलावत, जिक्रुल्लाह जिस दिन बंद होगा, अल्लाह को इस दुनिया की कोई जरूरत ही नहीं है। आज अगर ताजिर तिजारत चला रहा, बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस चला रहा, इंजीनियर वकील अगर अपना काम कर रहा है, सदका है इन मसाजिद का, सदका है इन दीनी मदारिस का। ये आंखें बंद होंगी
हकीकत वाली आंखें खुलेंगी, तब जाकर के पता चलेगा किसने क्या खोया और क्या पाया है। इसलिए इन दीनी मदारिस की पुष्टिबानी करे। ये आपके मदारिस आपके ईमान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये दीनी मदारिस आपके ईमानों का तहफ़्फ़ुज़ है। आप पर्दा बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं? दाढ़ियां, टोपियां, नमाजें, मस्जिदें, शायर इस्लाम, दीनी इदारे, ये आप बाकी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? अगर रखना चाहते हैं, इन दाढ़ी टोपी वालों की इज्जत करें, इनकी मुआवनत करें, बोझ न समझे। ये चंदा लेने के लिए आ जाते हैं, ये हमसे पैसे मांग। तुम्हारी औकात है कि तुम इनको चंदा दे सको? मेरी औकात है कि मैं इनको चंदा दे सकूं? कोई हमारी औकात नहीं। रिज़्क़ किसने दिया है? खुदा ने दिया है। अगर अल्लाह तुम्हारे पैसे और माल में से चंद टके पैसे दीन के तहफ़्फ़ुज़ और नशर व इशाअत के लिए कबूल करना चाहता है, कबूल कर रहा है, सजदाए शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपनी जबीने नियाज को शुक्राने के तौर पे झुका डालो कि उस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया और उस अल्लाह ने इस रोजी और रिज़्क़ को अपने दीन के लिए कबूल किया है। हम समझते हैं कि हम पर बोझ है। हमारे ये दुनिया के सारे शोबे बोझ हैं, मदरसा बोझ नहीं है। और ये इजाफी तालीम नहीं है, जरूरी तालीम है, ये बुनियादी तालीम है। अगर आपने अपने बच्चे को वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ना बनाया, क्या नुकसान होगा? दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का नुकसान होगा ना। कुरान नहीं पढ़ाया, करोड़ों सालों का नुकसान है, आखिरत की तबाही है। और ये कोई इजाफी चीज नहीं। इन मदारिस की जरूरत को समझो। अगर इनका आज हमने साथ न दिया, औलादों का चंदा मदरसे को फराहम न किया, औलादों को दीनी कुरानी तालीम और तरबियत अगर हमने फराहम न की, डरो कल को आपकी नस्ल से ईसाई और यहूदी ना पैदा हो जाए। डरो सेकुलरिज्म के लोग, लिबरलिज्म के लोग, दीन दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, शायर इस्लाम की तौहीन करने वाले, माओ बहनों के सरों से बुर्के खींचने वाले, इस्लाम के खिलाफ कानून साजी करने वाले इन्हीं सोसाइटी और समाज से पैदा ना हो जाएं। उसके लिए एक ही नुस्खा, एक ही काम, मदारिस का एतराफ करें, मदारिस की खिदमत करें, मदारिस का साथ दे। इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक जिस मकाम जमीन के जिस टुकड़े पर कुरान पढ़ा जाता है, आसमान वालों के लिए वो उस तरह चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। ये जमीन के सूरज हैं, ये मकातिब और ये दीनी मदारिस, ये जमीनी चांद हैं, ये जमीनी सितारे हैं। इनसे रूहानियत फूटती है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बताने वाले हैं। ये सैयदा सिद्दीक़ अकबर का मिशन है। ये फारूकी अफवाज की पैदावार का मरकज है। ये उस्मान और हजरत अली के नजरिए को रूए जमीन पर फैलाने वाले इंस्टीट्यूट है। ये इदारे हैं जो 4 यार सहाबे कराम, खुलाफाए राशिदीन और 1,24,000 सहाबा के मिशन के झंडे को दुनिया में बुलंद किए हुए हैं। ये मदारिस इस्लाम की नर्सरियां हैं, ये इस्लाम के स्कूल हैं, ये इस्लाम की फैक्ट्रियां हैं, ये इस्लाम के कारखाने हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बनती है, किसी कारखाने में कोई और प्रोडक्ट बनती है। ये इंसानियत साथ फैक्ट्रियां हैं। इनके मुआविन बनेंगे या नहीं बनेंगे? और पहले नंबर पर जो बड़ी उम्र के अफराद बैठे हैं, कुरान के तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं, तजवीद सही नहीं। मैं यहाँ के मदरसे के मुहतमिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, स्टेज पर बैठे उलमा की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ, मसाजिद के अंदर कुरान की हल्के लगवाएं, तजवीद के हल्के लगवाएं, तामीरी बुनियादों पर काम करें, दरसे कुरान का एहतमाम करें। पुलिस के महकमे में दरसे कुरान होना चाहिए, अस्पताल के डॉक्टरों में दरसे कुरान होना चाहिए,
इलाके के जमींदारों और किसानों के अंदर दर्स कुरान होना चाहिए, ताजिर बिरादरी में दर्स कुरान होना चाहिए, दर्स हदीस होना चाहिए, सीरत खुलाफाए राशिदीन के कोर्सेज होने चाहिए, सीरत तजर्बा के कोर्सेज होने चाहिए। औरतों में हो, मर्दों के अंदर हो, उलमा अपने को मसरूफ करें इस दर्द दिल के साथ, नबवी कुड़हन के साथ, नबवी फिक्र के साथ उम्मत में तालीम और तरबियत की इमरजेंसी नाफिज करें। हंगामी बुनियादों पर इन नौजवानों की तरबियत करें, शिकारी बनकर इनकी तरबियत करें, इनको इस्लाम का नौकर बनाएं, सहाबा का गुलाम बनाएं, इस्लाम का खादिम और सिपाही बनाएं, कुरान का मुहाफिज और तर्जमान बनाएं। वरना बेदीनी अपने पंजे गाड़ चुकी है। आज इन्हीं गलियों और सड़कों से आए दिन इस्लाम दुश्मनी की बू समझ में आती है। आए दिन दीन दुश्मन पैदा होते हैं, सेकुलर लिबरल दीन दुश्मन इल्हादी नजरियात के अफराद पैदा हो रहे हैं। उलमा की खिदमत में भी दस्त बस्ता इल्तजा करता हूँ, दर्दमंदी के साथ अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, खुदारा मसाजिद को रकातों वाली मस्जिद ना बनाएं। चंद रकातें पढ़ी, ताला लगाया और चले गए। नौजवानों के अलग कोर्सेज रखें, खवातीन के बापर्दा दुरूस कुरान अलग से रखें। ये क्या बात हो गई, साल के बाद एक जलसा, चंद नारे, कानों के चस्के और फिर हम सारे के सारे फारिग हो गए। इसकी वजह से मीडिया के वार का हम मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ जुम्मे की तकरीर काफी नहीं है, तफसीर, हदीस, सीरत तजर्बा, सीरत खुलाफाए राशिदीन, फिक़ही मसाइल के बाकायदा दुरूस का एहतमाम किया जाए। और आपसे भी आज़म लेना चाहता हूँ, अपनी आल औलाद को मदारिस की तरफ मुतवज्जे करें। हम बड़े वसी ज़र्फ़ लोग हैं, उम्मत को मसीहा डॉक्टर की भी जरूरत है। हम डॉक्टरों की कभी नफी नहीं करते, सही इंसाफ फराहम करने वाले जज और वकील की भी इस कौम को और उम्मत को जरूरत है। वकालत की तालीम भी होनी चाहिए। अच्छी इमारतें बनाने वाले इंजीनियर, आर्किटेक्टर, ये भी इस कौम की और उम्मत की जरूरत है। हम बहुत वुसअत ज़र्फ़ी रखते हैं। अच्छे और सही और मुनासिब और तेज रफ्तार सफर का जरिया बनने वाले ड्राइवर, रेल मास्टर, पायलट, ये भी इस उम्मत की जरूरत है। लेकिन खुदा की कसम ये सब बात में है, बाकिरदार मुसलमान होना ये एक मुसलमान की पहली जरूरत है। बाकिरदार, बाअखलाक, फराइज और वाजिबात की कम से कम पाबंदी करने वाला एक रजुल रशीद, एक मर्द मोमिन, एक मर्द मुस्लिम, ये उम्मत की पहले जरूरत है। बनिए आप ताजिर, आप जमींदार बनिए, आप वकील बनिए, शौक से डॉक्टर बनिए, लेक्चरर बनिए, पायलट बनिए, बिजनेसमैन बनिए। हम कभी इनका इनकार नहीं करते। लेकिन एक आलिम, एक मुफ्ती, अगर ये मुसलमानों का समाज और माशरा है तो एक आलिम दीन और एक मुफ्ती इस माशरे की पहली जरूरत है। इसका एहतमाम करें। कुरान करीम के तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज दुरुस्त नहीं, कोई बूढ़ा है या छोटा है, अपनी जिंदगी अपनी आंखों से पहले मरने से पहले पहले कुरान करीम की तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी का एहतमाम करें। इमाम साहब के पास जाएं, मिन्नत जारी करें, अपने घर की औरतों में तिलावत कुरान करीम का ज़ौक़ पैदा करें, फिर कुरान का तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसका माना और मफ़हूम पढ़ें। ये है तामीरी बुनियादें, ये है करने के काम। इन कामों की तरफ मुतवज्जे हो और इस पर अपनी जिंदगी लगाएं। और आखिर में ये बात सुनते चले जाएं, कई बूढ़े हजरात भी बैठे हैं, वो सोचते होंगे अब हम कहाँ कुरान करीम पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, हमारे दादा उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान की तफसीर लिख रहे थे, तो किसी ने उनसे कहा, हजरत इतना टाइम गुजर गया, कुरान करीम की तफसीर की अभी 2 ही सिपारे हुए, पता नहीं ये तफसीर जाकर के कब मुकम्मल होगी। तो हजरत ने जवाब में क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया, कुरान ऐसी किताब नहीं है जिसको खत्म किया जाए, जिंदगी ऐसी चीज है जिसको कुरान के मिशन में लगकर खत्म कर दिया जाए।
इस मंजिले मकसूद की पहली सीढ़ी ही मंजिले मकसूद हुआ करती है। जिंदगी को इस नबवी मिशन के अंदर लगाने की जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। जिन बच्चों और बच्चियों ने कुरान करीम हिफ्ज़ नादरा मुकम्मल किया, जो तलबा फारिग तहसील हो रहे, मैं उनको, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ के मुहतमिम साहब को और यहाँ के तमाम उलमा और इंतज़ामिया को, बरादरान इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ जुम्मे की जो तकारीर होती थी उसमें स्पीकर होते थे और आवाज़ ख़वातीन तक घरों तक जाया करती थी, लेकिन आजकल चूँकि हुकूमती पाबंदी की वजह से आवाज़ नहीं जाती, तो क्या ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ाम किया जाए? तो उसका जवाब ये है कि ख़वातीन के लिए अलग दर्स रखने चाहिए और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम चाहे मस्जिद के साथ किसी करीबी हॉल में उनका एहतमाम करें या किसी घर के अंदर, लेकिन ख़वातीन के अंदर इस्लाही बयानात का ज़रूर एहतमाम करें। मर्द बनता है, फर्द बनता है, औरत तैयार होती है, नस्ल तैयार होती है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक